बिहार में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल होता है। राजनीति को समझने का लोग जब जब प्रयास करते हैं तब तब बिहार की राजनीति एक नए रूप में उभर कर आती है, ये तो आपको पता है। अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? जैसे ही राबड़ी आवास खाली होने की बात आई है, वैसे ही बिहार में हलचल तेज हो गई है। राबड़ी देवी पटना पहुंचने के साथ कहती है कि नहीं, फोर्स बुलवा के खाली करवा लो। 1 घंटे बाद पुलिस चली जाती है। उसके बाद कल रविवार को जदयू में बहुत कुछ हो गया। नीतीश विजय चौधरी के घर पहुंचकर कहते कि शाम में आइए और एक एक बात बताइए कि बिहार में क्या हो रहा है। अब ठीक उसी तरह नीतीश अचानक जदयू के बड़े नेताओं के घर तो पहुंच रहे हैं। संजय झा के घर पहुंच गए। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हूं, देखिए तस्वीरें। बिहार की सियासत में इन दिनों जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक अलग तरह की राजनीति और हलचल, पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने बेहद करीबी और शीर्ष नेताओं के साथ 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के पटना स्थित आवास पर पहुंच गए। तस्वीरें देखिए। मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार का अंदाज बेहद सहज लेकिन रणनीतिक था। उन्होंने संजय झा से विदा लेते हुए मीडिया के सामने कहा कि सब ठीक है, आप मेरे घर 10 बजे आइए, आपसे बात करनी है। नीतीश कुमार का ये बयान, सुबह सुबह अपने कार्यकारी अध्यक्ष के घर खुद चलकर जाना, बिहार की राजनीति में कई बड़े संकेत दे रहा है। नीतीश कुमार विजय चौधरी के भी सामने यही जाके बोले कि आप मेरे घर आइए शाम में, और संजय झा के भी घर यही बोले कि 10:30 बजे आइए। और जानबूझ के मीडिया के सामने बोला जा रहा है ताकि सामने वाले पार्टी को भी लगे, सहयोगी दल को भी, कि भैया नीतीश कुमार अभी भी उतने ही एक्टिव है, कुर्सी छोड़े हैं, जदयू को नहीं छोड़ा है। यह राजनीतिक मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कद्दावर मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम विजय चौधरी के भी घर पहुंचे और उनको ऐसे ही बुलाया था। विजय चौधरी से लंबी गुफ्तगू के तुरंत बाद अब संजय झा के घर पहुंचना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के दोनों सबसे भरोसेमंद और ट्रबल शूटर नेताओं के साथ किसी बहुत बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि नीतीश कुमार जदयू के भीतर संगठनिक स्तर पर कोई बड़ा फेरबदल करने वाले हैं या आगामी रणनीतियों को लेकर कोई गोपनीय खाका खींच रहे हैं जिसकी भनक बीजेपी को भी नहीं है। नीतीश कुमार का यह कहना कि सब ठीक है अक्सर तब आता है जब राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म होती है। जदयू के भीतर इस समय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और विजय चौधरी की भूमिकाएं सबसे महत्वपूर्ण है। संजय झा जहां दिल्ली और केंद्रीय नेतृत्व के साथ समन्वय का मुख्य जरिया है, तो वही विजय चौधरी बिहार में पार्टी के भीतर और प्रशासनिक मामलों में नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपाह सालार है। इन दोनों शीर्ष नेताओं के साथ बैक टू बैक मीटिंग और संजय झा को अगले ही दिन सुबह 10:30 बजे बुलाना ये साफ करता है कि नीतीश कुमार की यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात तक सीमित नहीं है। बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। यह फैसला संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावों की रूपरेखा तैयार करने या फिर मंत्रिमंडल के भीतर किसी बड़े बदलाव से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार की इस एक्टिव पॉलिटिक्स ने विपक्षी खेमे के साथ साथ खुद एनडीए के भीतर भी हलचल तेज कर दी है। हर किसी की नजर अब मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली अगली बैठक पर टिकी है। क्या कुछ होगा आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। दर्शकों, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? क्योंकि एक तरफ राबड़ी आवास में भी हलचल तेज है, खाली करने का नोटिस मिल चुका है, उसके बाद से ही जदयू के में एक्टिव हो गए नीतीश कुमार। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।